हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो आज क्या चीज़ आप लोग इसमें पढ़ेंगे? टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है? जब कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है तो जो पार्टनर बन जाता है कंटिन्यू पार्टनर, उसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। वाई रिटायर कर गया, वाई के जाने के बाद एक्स का और जेड का कैपिटल 60,000 होगा अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बांटने के बाद देखिए आता है, मान लीजिए एक्स का कैपिटल 40,000 आता है और वाई जेड का कैपिटल 20,000 आता है। तो सभी एडजस्टमेंट करने के बाद मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, और रिवोल्यूशन का एडजस्ट करने के बाद एक्स कैपिटल 40,000 होना चाहिए। अगर 40 का जगह में 42 हो गया तो 2,000 ज़्यादा हो गया, तो एक्स क्या करेगा? फर्म से इस पैसे को विथड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा। और उसी प्रकार से सभी एडजस्टमेंट करने के बाद मान लीजिए एक्स का कैपिटल 38,000 38,000 होगा तो 2,000 कम होगा तो वो पैसा को लेकर आएगा। इसी को बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको हम लोग समझाते हैं और थोड़ा इजी वे में समझाएंगे, निकालने जरा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। वीडियो कम से कम आखिरी तक देखिए तो समझ में आएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर कितना 33 देख लीजिएगा। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट 4:3:2 बांटते हैं लोग हैं। बैलेंस शीट इस प्रकार से देख लीजिए, बैलेंस शीट है लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स, इसको देख लेना है। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, इसी को ध्यान देना है। वाई रिटायर कर गया इसी डेट पर, और उसके बाद क्या ये एग्रीड हुआ दैट, क्या सहमति पर बना? नंबर 1, स्टॉक भी डिप्रिशिएटेड 5%, स्टॉक 5% घट रहा है। बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड 5%, स्टॉक डिप्रिशिएट कर रहा है, याद रखिए घट रहा है 5%, और बिल्डिंग एप्रिशिएट कर रहा है कितना परसेंट? 5% बढ़ रहा है। अब प्रोविज़न 320 रुपये का प्रोविज़न है लीगल चार्जेस के लिए। फिर है गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का जो गुडविल का वैल्यू 14,400 रुपया, फर्म का वैल्यू 14,400 14,400। बट नो गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है, विदाउट खोले हुए एंट्री करना है। पहले भी यही काम करते थे हम लोग, ठीक है। तो ये गुडविल से क्या करेंगे? वाई जा रहा है, वाई का हिस्सा निकालेंगे और गेनिंग रेशियो में एक्स को और जेड को ये बियर करेगा, बांट देंगे यहाँ पर एक्स को और जेड को। एक्स एंड जेड का न्यू रेशियो दिखा दिया 5:3, माने 5/8 और 3/8, याद रखिएगा। वाई इज टू पे पेड 5,000, वाई को उसी टाइम जब रिटायर करेगा नगद पेमेंट, कैश में पेमेंट 5,000 कर देंगे, और जो बैलेंस बचेगा इस बैलेंस टू भी ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर कर देंगे टू हिज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में। माने बोलता है क्वेश्चन में वाई को 5,000 उसी टाइम पेमेंट कर देना, बाकी उसको लोन ट्रांसफर कर देना है। मेन देखिए जो मुद्दा यहाँ पर टॉपिक है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड टू मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्स और जेड जो अपने कैपिटल को न्यू प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे रेशियो में, एंड टू ब्रिंग इन और विथड्रॉ कैश फॉर दिस पर्पस। इसके लिए क्या करेगा? एक्स और जेड या तो पैसा को लाएगा या पैसा को निकाल लेगा, वो देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट के बाद। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना होगा? 28,000। न्यू कैपिटल कितना होगा? 28,000 होगा। अब 28,000 में एक्स और वाई का नया कैपिटल क्या होगा? सब एडजस्टमेंट करने के बाद या तो निकालेगा या वो लेकर पैसा आएगा। प्रीपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बना करके सामने पहले हम रख लें ताकि आप लोग को अच्छा से समझा पाएँ। अब देखिए यहाँ पर, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 33 देखिएगा, एस.के. सिंह का बुक है। फर्म से गुडविल, फर्म का गुडविल कितना? पहले गुडविल काम करिए, 14,400 रुपया है। तो इसको गेनिंग रेशियो में एक्स और जेड बियर करेगा, सहेगा, तो गेनिंग रेशियो निकालिए। गेनिंग रेशियो इजकल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्सेस गेन, एक्स का गेन, ये एक्स का गेन कितना होता है देखिए, एक्स का गेन, एक्स का कितना आपको न्यू रेशियो 5/8 है, माइनस ओल्ड रेशियो कितना है? 4/9 है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/72 आ जाएगा। जेड का गेन ये 3/8 है, माइनस 2/9 है, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/72, माने 13:11, 13:11 यही होगा गेनिंग रेशियो, 13:11। देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ
एक्स एंड जेड 13:11, 13:11, 13 अनुपात 11। अब इसमें आइए वाई का शेयर कौन चीज़ में, गुडविल में कितना है, 14,400 में निकालेंगे 3/9, तो वाई कैसा आएगा 4,800। वाई जा रहा है तो इसको एक्स और जेड देगा अपने गेनिंग रेशियो में। 4,800 में गेनिंग रेशियो कितना 13/24 है, और कितना है 11/24, 2,600 रुपया और 2,200 रुपया। इसको निकाल के हम रख दिया, हो गया। अब एकदम देखिए यहाँ पर एक स्टार दे दिए समझाने के लिए, जो मेन चीज़ है स्टार नया चीज़ है। कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, नया स्थापित जो फर्म है तो कैपिटल 28,000 रुपया, कितना रुपया 28,000 है। न्यू रेशियो अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो के अनुसार एक्स में और जेड में कितना होगा, एक्स 28,000 का 5/8 17,500 रुपया, जेड का 28,000 का 3/8 10,500 रुपया। इसको बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब सभी एडजस्ट करने के बाद एक्स का कैपिटल 17,500 से कम होगा तो ये पैसा लेकर आएगा फर्म में, ज़्यादा होगा तो निकाल लेगा। उसी प्रकार से जेड का कैपिटल 10,000 से कम होगा तो पैसा लेकर आएगा, और ज़्यादा होगा तो निकाल लेगा फर्म से। अब आगे आते हैं, और चीज़ था यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। स्टॉक जो था वो 5% घटा था, तो 7,000 का 5% 350 का स्टॉक घटा था, और बिल्डिंग जो था 25,000 का 5% बढ़ा था, तब बढ़ा था तो 1250 अप्रिशिएट किया था। क्लियर है। अब चलिए बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए आपके सामने रखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ फर्म, लिख लेना है ब्रैकेट बंद करके, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स बढ़ेगा तो लिखेंगे क्रेडिट में, घटेगा तो लिखेंगे डेबिट में। तो देखिए बिल्डिंग, तो बाई बिल्डिंग 1250 से बढ़ा था, टू स्टॉक 350 घटा था, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 320 रुपया हो गया। 1250 में से हम लोग 670 रुपया लेस करेंगे तो बचेगा 580 रुपया। ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हम लोग एक्स वाई जेड में बांटेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो देखिए ओल्ड रेशियो क्या है, 580 एक्स को 4/9, 580 3/9, जेड को 580 2/9, 258 193 129। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 258, वाइस कैपिटल अकाउंट 193, जेड्स कैपिटल अकाउंट 128, टोटल 580 हो गया। उसके बाद देखिए जनरल रिजर्व है, यहीं पर वर्किंग कर दिए हैं। एक्स वाई जेड को बांटेंगे, 1800 का 4/9, एक्स को मिलेगा 800 रुपया, वाई को मिलेगा 600 रुपया, और जेड को मिलेगा कितना 400 रुपया। अब एक काम करते हैं हम लोग, बनाते हैं कौन चीज़ का, वाइस कैपिटल बनाते हैं। चूँकि पहले जो रिटायर करता है उसको बनाते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का बनाते हैं। तो देखिए क्या है, वाइस कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, वाई का कैपिटल बैलेंस शीट में 14,000 देखिए होगा, लिख लिए। फिर गुडविल था 4,800, जिसको एक्स ने कितना दिया 2,600 रुपया, और जेड ने कितना दिया 2,200 रुपया। प्रॉफिट कितना रिवैल्यूएशन में 193 था, ये कर लिए। देखिए जनरल रिजर्व पहले लिखने भूल गए, चूँकि इसको यहाँ लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिए जनरल रिजर्व कितना 600 रुपया। टोटल इसको ऐड कीजिए 19,593 रुपया, इधर भी 19,593 रुपया। यही पैसा जेड वाई का निकलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। उसी टाइम वाई को कितना पेमेंट किया टाइम में, टू बैंक करेंगे कितना 5,000 रुपया, और जो बाकी पैसा बच गया तो वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए 14,593, 14,593 ट्रांसफ़र करके छोड़ दिए, काम ख़त्म हो गया। अब देखिए मेन टॉपिक फिर आते हैं। अब ये देखिए मेन टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन बोले ना कि एक्स का कैपिटल 17,500 होगा नया, जेड का कैपिटल 10,500 होगा नया न्यू कैपिटल। तो उसके लिए हम लोग रफ करेंगे, ये चीज़ आपको बुक में देखिए, हो सकता है नहीं मिलेगा, हो सकता है जहाँ तक, तो इसको देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्या करता है कैपिटल अकाउंट में बता देता है, तो उसमें मिस्टेक हो जाए कैपिटल में, आगे वर्किंग कर लीजिएगा। एक्स और जेड लिख लिए, कैपिटल बैलेंस शीट वाला पुराना कैपिटल, एक्स का पहले बैलेंस शीट में देख लीजिएगा 19,000 कैपिटल था, और जेड का 12,000। फिर ऐड करेंगे जनरल रिजर्व, एक्स का हिस्सा में 800 रुपया था, और जेड का हिस्सा में 400 रुपया था, लिख लिए। ऐड कर देंगे इसमें प्रॉफिट 258 एक्स को 129 जेड को, टोटल कीजिए 20,058 रुपया, 12,529 रुपया हो गया। लेस करेंगे गुडविल वाइज मैंने वाई वाला 26 रुपये यहाँ लेस कीजिए, 2200 में लेस करेंगे तो एक्चुअली कितना बचा 17,458 और 10,329। ये एक्चुअली में हो गया एडजस्टेड कैपिटल। क्या हो गया ये एडजस्टेड कैपिटल, एडीजे मतलब एडजस्टेड कैपिटल 17,458,
10,329। यही हुआ सब कुछ करने के बाद। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो निकाले तो शुरू में हम एक्स का कैपिटल 17,500 होना चाहिए और जेड का कैपिटल 10,500 होना चाहिए। हुआ नहीं, तो माइनस करेंगे कैपिटल शुड भी एक्स का 17,500 होना चाहिए था और वाई का कितना होना चाहिए था, जेड का 10,500। तो देखिए 17,500 में से 7,458 घटाते हैं तो 42 रुपया एक्स का माइनस में आ रहा है और जेड का कितना है 10,500, उसमें 10,329 घटाएंगे तो 171 या माइनस में आ रहा है। इसको हम ये रफ कर लिए थे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये माइनस में, तो 42 रुपया ये लेस है, 42 रुपया लेस है, कम है माइनस में है, मतलब पैसा लेकर आएगा। तो ब्रॉट इन बाय, ऐसे लिखे ब्रॉट इन बाय, एक्स लेगा 42 रुपया और जेड लेगा 171 रुपया, बस काम खत्म हो गया। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए बनाते हैं हम लोग एक्सेस कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट देखिएगा, वहीं से बनाएंगे हम लोग। एक्स का कैपिटल बैलेंस शीट में देखिए कितना है, 19,000 रुपया। तो बाय बैलेंस BD कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 19,000। ये इसका आखिरी टॉपिक है, इसलिए यहाँ पर आप लोग समझना चाहिए, सब बता चुके हैं। बाय कीजिए जनरल रिजर्व, कितना रुपया, 800 रुपया। बाय करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट का, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट कितना था, 258। इतना करने के बाद इधर 2 करेंगे आपको डेबिट, वाइस कैपिटल क्यों डेबिट करेंगे, गुडविल के लिए 2600 रुपया, वाइस कैपिटल कितना हो गया, 2600 रुपया। अब यहाँ पर कीजिए बाय, इसका कितना रुपया कम था, 42 रुपया कम था ना, 42 कितना 42। तो वाई क्या करेगा, ये सॉरी जेड 42 रुपया फर्म में लेकर आएगा, जनरल के का पैसा ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, जिसको रफ करना पर जरूरी है, ये रफ नहीं कीजिएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। तो बाई बैंक अकाउंट, ये 42 रुपया कहाँ से आया, अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये हो गया ब्राउट इन, पैसा लेकर आ रहा ब्राउट, ब्राउट इन। अब टोटल करते हैं हम लोग, जोड़िए 8 2 10 का 0, हाथ में रह गया 1, 5 9 10 का 0, हाथ में कितना रह गया, 1 रह गया, 1 1 और 8, 9 2 11 11 और 4, 15 का 5, हाथ में रह गया 1, तो 19 और 1 20, 20,500, 20,500 रुपया। इधर 2 कर देंगे बैलेंस CD, क्या करेंगे बैलेंस CD, कितना इसका होना चाहिए, घटा के बैलेंसिंग कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 17,500 रुपया, 17,500 रुपया। तो 5 और 6 11 का एक मिस्टेक लगता हो रहा है, ये कैसे हो गया भाई, 19,800 200 इतना हो गया। तो जोड़ते हैं यहाँ पर 8 2 10 का 0 पर जोड़ लेते हैं, कुछ लगता है मिस्टेक को, 8 2 10, 5 और 10 गिरो हाथ में गए 1, 8 2 10, हाँ 8 और 2 8 और 2 10 का 0 हाथ में गया 1, 5 4 9 1 10 का 0 हाथ में रह गया 1, 1 और 8 9, 9 और 2, ये क्या मिस्टेक कर रहे हैं भाई, 8 2 10 का 0 हाथ में रह गया 1, 5 4 9 1 10 का 0 हाथ में रह गया 1, 1 और 8, 9 2 11 11 और 4, 15 का 5, हाथ में रह गया 1, 1 और 9 10 का 0 हाथ में रह गया 1 1 2, 20,500 रुपया, कितना रुपया, 20,500 रुपया। ₹20,500। गुडविल के लिए 2600 रुपया, थोड़ा सा हमको लगता है मिस्टेक तो नहीं कर गए, तो एक बार चेक हम कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं रफ में हम। गुडविल जो है एक्चुअली में कितना, 4,800 रुपया है, 4,800 रुपया को हम लोग बांटेंगे यहाँ पर रेशियो 5/8, गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, ठीक है, 11/24, 13/24, तो 24 में 48 हो गया,
13,2600 रुपया। $19,800, 258 एंड 42 रुपया। कैपिटल कितना इसका है? 19,000 रुपया, ठीक है। जनरल रिजर्व कितना है? 800 रुपया। तो 8 दो 10, 10 4 14, 8 और 10, 10 14, 14, 8 और 2 10, 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। 10 और 1 1100, 1100 रुपया, और इधर 19,000, तो 20,100। तो 8 2 10, 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हमको लग रहा हो रहा है यहाँ पर। 8 10, 5 और 10 0 हाथ में गया 1, 8 2 10 11 का 1 मिनट तो चेक कर लेते हैं। 19,000 मतलब ऊपर नीचे हो गया। 800 रुपया, 258 रुपीज़ और 42 रुपीज़। 8 2 10 का 0 हाथ में गया 1, 5 2 0 हाथ में रह गया 1, 8 2 10 11 का 1 हाथ में 1 1 और 1 9 1 10 का 0 हाथ में रह गया 1 1, 20,100 रुपया। 20,100 रुपया। 20,000 कितना हो गई? 100 रुपया। 8 2 10, हाँ, इधर 20,100 होगा, सॉरी 20,100 रुपया। तो 6 5 11 के 1 हाथ में गया 1, 7 10, ठीक है। ये 20,100 होगा, गलती से हम क्या हो गया 5 हो गया, तो 20,100 रुपया तो ये हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्स के बाद क्या आते हैं आपको? जेड्स का कैपिटल। जेड्स कैपिटल अकाउंट वैसे बनाइए। ऐड करने में देखिए गलती हो गई तो हम बोले थे डायरेक्ट बनाने कुछ गलती हो जाता है। इसका कैपिटल कितना है बैलेंस शीट में? बैलेंस बीडी कर देना है। जेड का कैपिटल जो है आपको एक्स वाई जेड, जेड का कैपिटल है कितना? 12,000 रुपया। बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व बाई कर देंगे प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। देख लेते हैं, उसी में मिस्टेक हो जाता है। जनरल रिजर्व कितना इसको है? 400 रुपया है जेड को। जनरल रिजर्व 400 रुपया, प्रॉफिट 129, ये 400 रुपया हो गया। जनरल रिजर्व 400 रुपया और 129, ये 2 आ जाइए यहाँ गुडविल के लिए कि वाई को दिया कितना? 22 रुपया। वाइस कैपिटल अकाउंट कितना रुपया? 2200 रुपया। उसके बाद बाई कर देंगे, पैसा लेकर आया, कितना लेकर आया था? 171, तो बाई करेंगे बैंक अकाउंट, ये ब्राउट इन एडजस्टमेंट में, ठीक है। ब्राउट कितना? 171। अब टोटल कर दीजिए, इसका 10,500 कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए 9 1 10 का 0 हाथ में रह गया 1, 7 2 9 10 का 0 हाथ में रह गया 1, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 1 6 और 1 7, तो 12,700, 12,700, ठीक हो गया। 10,500। पिछले जो था जेड का कैपिटल एक्स का, उसमें तो गलती कर दिए थे, जोड़ गलत कर दिए थे। 10,500 रुपया, तो ये कैपिटल अकाउंट बन गया। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है उसको, ताकि आप लोग को जो है पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 34 बनाए, क्वेश्चन है ये 33 34 देख लीजिए। देखिए चलिए, ये देखिए एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस कितना हो गया? 4:3:1, 4 3 7 1 8, 4:3:1, 4 3 7 और 1 8। दे आर बैलेंस शीट, थोड़ा ध्यान से देखिए। सिंडिकेटर्स, बिल्स पेबल। जनरल रिजर्व कितना है? 8,000 रुपया का है, इसको पार्टनर्स में बांट देंगे। बाकी यहाँ देखिए लाइफ पॉलिसी 15,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट प्लान ये सब दिया हुआ है, लाइबिलिटी एसेट्स। ऑन द डेट वाई रिटायर,
वाई रिटायर कर गया फ्रॉम द फर्म और सेलिंग हिज शेयर, अपने हिस्सा को एक्स को और जेड को 3600 में और 4500 में बेच दिया। कितना? 3600 रुपया। 3600 रुपया एक्स और 4500 रुपया को दिया वाई। किस रेशो में? 4:5 में अपने हिस्से को। तो ये एक्चुअली में गुडविल दिया है, गुडविल ही का ट्रीटमेंट किया जाएगा इसमें। एक्चुअल में क्या किया, वाई कौन जा रहा है रिटायर ले रहा है यहाँ पर? वाई। और अपने हिस्से को माने अपने गुडविल को वो कितना उसको बेच दिया इसको? 3600 एक्स को, तो एक्स 3600 देगा और वाई को कितना दिया? 4500। 4:5 में। स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड 20%, बिल्डिंग 10%, जॉइंट लाइफ सरेंडर कितना? 7000। तो जॉइंट लाइफ से कितना का है? 15000। इसमें 7000 का सरेंडर और 8000 का लॉस हो गया। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी 10%। डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन कितना करना है आपको? अब 10% करना है। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड 23,000। इन्वेस्टमेंट को 23,000 में बेच दिए। इन्वेस्टमेंट कितना का है? 10,000। 13,000 का इसमें फ़ायदा हो गया हमको। ठीक है। ये सब जगह कहाँ? रिवोल्यूशन अकाउंट में। मेन टॉपिक देखिए, द कैपिटल ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म 60,000। बोले ना 60,000 कैपिटल है। और एक्स और जेड में क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांटा जाएगा। एडजस्टमेंट टू बी मेड इन, है ना, एडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन कैश, वाई इज पेड। वाई को नगद पूरा पेमेंट कर दिया गया। कैलकुलेट द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकालिए, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए और कैश अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। पहला काम आते हैं, न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालिए। ये तो हम बहुत आपको डिटेल में पढ़ा चुके थे। न्यू रेशियो बराबर क्या होता है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस रेशियो ऑफ गेन, जितना हमको गेन हो रहा है, रेशियो ऑफ गेन। ठीक है, निकालिए रेशियो ऑफ गेन। अब आते हैं वाई जा रहा है। वाई का शेयर कितना है? वाई का शेयर है आपको एक्स वाई जेड 4 और 3 और 2, 4 3 2, 3/8 है। टेकन बाय एक्स एंड जेड। किस रेशो में ले लिया यहाँ पर? 4:5 में। ज़्यादा लंबा नहीं चला, 4:5 में ले लिया। ठीक है। 9 एक्स विल गेट, एक्स तो कितना हासिल होगा इसमें? इसका हिस्सा कितना? 3/8 है, इंटू 4/9, 4 तिया 12, 9 8 72। ये इसको गेन हो गया। क्या हो गया? ये गेन हो रहा है। जेड विल गेट 3/, इसका 8 हिस्सा है, इंटू 5/9, 5 तिया 15 और डिवाइडेड बाय 72। अब आ जाइए, ये आप लोगों को दिख गया। ठीक है। न्यू रेशियो एक्स विल गेट 3/8 था किसका? वाई का हिस्सा, उसमें से 4/9 ले रहा है, तो 12/72 इसको मिल रहा है, इसको गेन हो रहा है। जेड विल गेट वाई का हिस्सा 3/8, रेशियो 5/9 में, तो इसको गेन हो रहा है। अब ये क्या करेगा? अपने पुराने रेशियो में इसको ऐड कर देगा। अगेन एक्सेस न्यू रेशियो, एक्स का न्यू रेशियो, एक्स का पुराना कितना है वो देख लीजिए क्वेश्चन में। पुराना जरा देख लीजिए, एक्स कितना है? 4/9 है, प्लस कर दीजिए इसमें 12/72। तो 9 और 72 का एलसीएम कितना लगता है? 72 ही होगा। 9 1 9, 9 8 72। ठीक है, कितना होगा? 72 होगा।
9 8 72, 9 चौके 36 प्लस 72 12, मतलब 48/72, इसका न्यू रेशियो हो गया। उसके बाद जेड्स न्यू रेशियो इक्वल टू जेड का न्यू रेशियो कितना है, जेड का पुराना कितना जब देख लेते अपना कितना है 1/8 है, कितना 1/8 है, प्लस 15/72, इसका तो ये 72 ही होगा, 8 9 72, 9 प्लस 15 मतलब 24/72। छोटा कर लीजिए, यहाँ पर न्यू रेशियो क्या होगा आपको, 72 ख़त्म हो गया, 24 तो 2:1 क्या हो गया, 2:1, यही न्यू रेशियो हो गया एक्स और वाई का, सॉरी एक्स और जेड का, एक्स का और एंड जेड का, ये न्यू रेशियो हो गया, ख़त्म हो गया। अब सब थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गया था आपको, कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड माने स्थापित कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म 60,000 होगा, कितना होगा फर्म स्केल टू 60,000, इसको न्यू रेशियो में बांटिए यहाँ पर एक्स में और जेड में, तो 60,000 है, 60,000 और ये क्या हो गया 60,000, इसका क्या होगा आपको न्यू रेशियो कितना है 2/3 और 1/3, मतलब 3 दूनी, इसका 40,000 कैपिटल होगा, सब एडजस्टमेंट करने के बाद इसका कितना होगा 20,000 कैपिटल होगा, 1/3, 2/3 और 1/3, 20,000, यही हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सब कुछ करने के बाद जिसका पैसा कम होगा वो लाएगा, जिसका ज़्यादा होगा निकाल लेगा एक्स और जेड। अब इसमें जो काम करना पड़ेगा भाई, देखिए यहाँ पर स्टॉक जो अप्रिशिएट किया कितना 20%, तो इसको हम रख लेते हैं, स्टॉक जो है उसको 20% बढ़ा, स्टॉक कितने का है 7500 है, 7500 का 20% कट 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 माने 1500 रुपया, ये अप्रिशिएट कर गया। स्टॉक इज टू अप्रिशिएटेड 20%, बिल्डिंग कितना 10%, बिल्डिंग भी बढ़ ही रहा है, बिल्डिंग कितने का है 23,000, 23,000 का 10%, 2300 रुपया, और उसके बाद जॉइंट लाइबिलिटी को 7,000 में बेच दिया गया, उसका प्रोविज़न पर डॉटफुल 10%, तो डेटर्स कितने का है इसे निकालेंगे, डेटर्स है आपको 13,000, 13,000 का 10%, 1300, ये हो गया प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स, लेस करेंगे आपको ओल्ड प्रोविज़न, ओल्ड प्रोविज़न पहले से था यहाँ पर, ओल्ड प्रोविज़न लेस क्या करेंगे, देखिए डेटर्स कितने का है 13,000, उसका 10% निकालें तो कितना होगा 1,300 रुपया हो गया, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड प्रोविज़न कितना इसमें था 500 रुपया था, कितना था 500 रुपया, तो आई 800 रुपया जो बचा आपको ये आएगा आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में, रिवोल्यूशन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर दें, कितना 800 रुपये लिखाएगा डेबिट में, कौन साइड में डेबिट से रिवोल्यूशन में लिखा जाएगा। ये सब पहले वाली चीज़ है, नया चीज़ कुछ नहीं है। अब हम लोग बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। वाई को पूरा पेमेंट उसी टाइम कर दिया गया। थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट इसलिए बनाने की चूँकि आप लोग सब पढ़ चुके हैं, तो इसमें पढ़ाने की जरूरत हमको है नहीं यहाँ पर। इन द बुक्स ऑफ फर्म पहले बनाते हैं कौन चीज़, चलिए कॉलम तो जानते हैं आप लोग बनाने, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसमें नया कुछ करना है नहीं, नया कुछ करना है ही नहीं। बाय इधर टू स्टॉक बढ़ रहा है 1,500 रुपया से,
एसेट बढ़ता है डेबिट में, एक क्रेडिट में। उसके बाद कौन चीज़ था स्टॉक के बाद? बिल्डिंग था। ये 10% बढ़ा, 2300 रुपया। बिल्डिंग कितना रुपया? 2300 रुपया बिल्डिंग बढ़ गया। उसके बाद बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को 23,000 में बेचा गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको 23,000 में बेचा गया। तो हम देख लेते हैं गलती, हाँ ठीक है, सही है, एकदम है। और ये था 10,000 का, कितना था? 10,000। इससे हमको 13,000 रुपया का फ़ायदा हो गया, तो 13,000 इन्वेस्टमेंट से आ गया। 2 कर देंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी था कितना? 15,000 रुपया का। ऐसा क्वेश्चन पहले बना चुके 15,000। इससे हम कितना रियलाइज हो? 8,000 हुआ। ये 7,000 हुआ, तो 8,000 रुपये का लॉस हो गया। फिर आइए 2 आइए प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, कितना? 800 रुपया। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना? 800 रुपया। अब थोड़ा देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया, छूटेगा तो मिस्टेक हो जाता है। स्टॉक एप्रिशिएटेड 20%, 10% जॉइंट लाइफ पॉलिसी। चलिए लगता हो गया, अब देखते हैं, उसके बाद भी नहीं होगा तो फिर देखेंगे। प्रॉफिट कितना? 8,000। 8,000 का प्रॉफिट शो कर रहा है बिजनेस, कितना? 8,000। तो 538, 538, ये कितना हो गया? 13,000। कितना है? 13। 13 तो 15 1 16, 16,800। इधर कितना हो गया? 16,800। कितना हो गया? 16,800। देखिए 16,800, इधर भी 16,800 रुपया। 8,000 का प्रॉफिट हो गया, निकल गया। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू XYZ, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स का कैपिटल अकाउंट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना? 8,000। 8,000 को तीनों को बांटेंगे, रेशियो कितना है? 4 8 3 8 2 8, 4 8। 4 8 मतलब कितना हो गया? 4,000 हो गया। 4/8, 4,000 ये हो गया। फिर कितना है? 3/8 मतलब 3,000 इसको हो जाएगा। और 1/8 मतलब 1,000। देखिएगा बांट कम, तो ऐसे बांट दिए, चलिए कितना बांटे रख करके, ये हो गया। एक और चीज़ था, जरा बांट ले उसके बाद पार्टनर्स को। जनरल रिजर्व कितना है? देखिए जनरल रिजर्व भी 8,000 है। कितना है? 8,000। बांटिएगा 4,000, 3,000, 1,000 आ जाएगा। रफ नहीं करते हैं। अब बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले बना ये वाइस कैपिटल। क्या बना लेते हैं? वाइज आ रहा है, तो वाइस कैपिटल अकाउंट। तो वाई का कैपिटल कितना है? जरा इसको देख लेते हैं। बाय बैलेंस बीट, बैलेंस शीट वाला है। वाई का कैपिटल ज़रा देख लेते हैं, ये कितना है? वाई कैपिटल 30,000 रुपया। कितना है? 30,000 रुपया वाई का कैपिटल है। बाय आ दीजिए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना वाई को है? 3,000 रुपया। बाय कर दें गुडविल, वो एक्स दिया है और जेड दिया है, एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय जेड। ये कौन सा आया? उसका जो रेशियो को खरीदा इन लोग, कितना कितना में खरीदा था, ये रेशियो दिया, कितना कितना था? 3,000 और 4,500। 3,500, 4,500। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 3,500 और 4,500 है कि नहीं है। पेज, दूसरा पेज देख लेते हैं। ये थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। 3,600 और 4,500, ठीक है। 3,000 तो 6 हो गया। 3,600 और 4,500 में 4:5। 9 चौक 36, 9 5 45, 3,600 एंड 4,500, एकदम ठीक है। ये 3,600 रुपया और ये 4,500 रुपया। उसके बाद प्रॉफिट था, तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट वाई का कितना प्रॉफिट? वाई का 3,000 रुपया। और कुछ नहीं है। टोटल जोड़ते हैं, 0 0 6 5, 11 के 1, हाथ में के 1,
3 1 4 3 7 7 और 4 गया 11 3 14 का 4 हाथ में रह गया 1 1 और 3 4 44,100 रुपया एकदम ठीक है। 44,100 ये वाई का पैसा निकलता है और वाई को पूरा का पूरा उसी टाइम पेमेंट कर दिया गया 44,100 रुपया। तो यहाँ पर कर दीजिए टू बैंक अकाउंट, मतलब वाई इज़ टू बी पेड टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 44,100 रुपया वाई को पेमेंट हो गया। ये हो गया वाई के कैपिटल खत्म। अब आते हैं फिर चलिए जो मेन है टॉपिक, मेन मुद्दा जो है अब यहाँ पर एक करेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चूँकि नया कैपिटल एक्स का कितना होना चाहिए 40,000 और वाई का कितना होना चाहिए 20,000। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो एक्स और जेड ऐसे लिख लीजिए। कैपिटल का जो बैलेंस है देख लीजिए, बैलेंस शीट वाला एक्स का और जेड का कितना कितना हम देख लेते हैं। एक्स का और जेड का, एक्स का है आपको 30,000, जेड का 20,000। ये पहले इतना कैपिटल कितना, इसका 30,000 था, अच्छा कितना था 20,000 रुपया। इसमें ऐड कर दीजिए जनरल रिजर्व। ऐड क्या करेंगे जनरल रिजर्व, इसको 4,000 रुपया और इसको 1,000 रुपया। इसमें ऐड कर दीजिए प्रॉफिट, 8,000 था प्रॉफिट, तो इसको कितना 4,000 रुपया और इसको कितना 1,000 रुपया। ठीक है, सब कुछ हो गया। जोड़ लेते हैं 30 और 8 38,000, 38,000 रुपया। ये कितना हो गया 20 और 2 22,000 रुपया। लेस करेंगे आपको एक तरह से गुडविल का जो दिया है हम लोग, लेस गुडविल, इसको वाई को दिया कितना दिया ये 3,600 रुपया और ये कितना दिया है आपको 4,500 रुपया। तो 400, 7 से 3 जाएगा 4 और यहाँ पर 34,400, 500, एक यहाँ से ले लिए 11 से 4 जाएगा 7, 17,500। ये हो गया इसका एडजस्टेड कैपिटल। सब एडजस्टमेंट करने के बाद ये क्या गया एडजस्टेड कैपिटल। लेकिन कैपिटल शुड बी, कैपिटल दोनों का होना कितना चाहिए शुड बी। इसका होना चाहिए कितना 40,000, इसका कितना होना चाहिए 20,000 रुपया। तो देखिए तो ये माइनस कितना हो गया 2,500, कम हो गया ना, तो इसको लाना पड़ेगा। इसका भी कम हो गया, कितना कम हो गया तो रब कर लीजिए, ये 40,000 और माइनस कितना है 34,000, 40,000 और माइनस 34,400 कितना हो गया 34, हाँ ठीक है 40 होगा, 600 लग रहा था। तो 600, 9 से 4 जाएगा 5, 5600 रुपया कितना होगा माइनस 5600 रुपया। माइनस आ रहा है, सब करने के बाद देख लिए तो ये कहने का मतलब है इसका माइनस कैपिटल कम हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस कम हो रहा है। तो ये लोग ब्रॉट इन, ब्रॉट इन मतलब एक्स और वाई जेड, सॉरी वाई ने जेड, ब्रॉट इन बाय जेड और एक्स। अब बना दीजिए कैपिटल अकाउंट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जरा देखिए यहाँ पर जो भी है बैलेंस शीट वाला लिखेंगे हम लोग। बाई लिखे यहाँ पर, एक्स का कैपिटल पहले से कितना है बैलेंस बी डी, एक्स का 30,000 रुपया, इसको लिखेंगे ठीक है 30,000 रुपया। उसके बाद बाई जनरल रिजर्व, कितना रुपया 4,000 रुपया। बाई रिवेल्यूशन प्रॉफिट ऐड करेंगे, बाई रिवेल्यूशन अकाउंट ये भी 4,000 रुपया। टू करेंगे यहाँ पर, वाई को दिया था लोग कितना पैसा, वाइस कैपिटल अकाउंट गुडविल के लिए 3,600 रुपया, 3,600 रुपया। बस इसका कैपिटल कम हो गया था ना, किसका एक्स का कितना कम हुआ था 5600 रुपया। तो बाई क्या करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट, बाई क्या करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट कितना 5,600। तो ये 5,600 कहाँ से आया देखिए यहाँ से आया। अगर इसको अब नहीं बना पाइएगा एडिशनल कैपिटल तो कभी नहीं बनेगा क्वेश्चन। पैसा लाया एक्स तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, तो 5,000 कितना 600 रुपया।
जोड़ते हैं, 0 0, ये 6 हो गया, 4 4 8 8 5 13 का, 3 हाथ में लगेगा 1, 3 1 4, 43,600। इधर भी कितना करेंगे, 43,600। इसका कैपिटल एक्चुअली में कितना होना चाहिए, 40,000 ना, तो ठीक है, बैलेंस कितना होगा, सी डी 40,000। आपने आप देखिए होगा बैलेंस सी डी, न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट, 40,000 हो तो गया 40,000। ये समझाना सबको हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद आते हैं आपको बनाइए किसका, जेड्स कैपिटल, क्वेश्चन कंप्लीट। जेड्स कैपिटल अकाउंट, चलिए हम तो वहाँ का ही देखेंगे, यहाँ पे जो एडजस्ट किए हैं वहीं से लिख ले, सॉरी, जहाँ पर से हम जेड कैपिटल कितना 20,000 है, कितना है 20,000, तो बाय बैलेंस बी डी, इसका कैपिटल कितना 20,000 रुपया है, 20,000 लिखें, ठीक है। बाय कीजिए जनरल रिजर्व, इसको कितना 20,000, जनरल रिजर्व कितना, ये सॉरी 1,000, प्रॉफिट भी कितना था, तो बाय होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000 रुपया। फिर 2 कीजिए, ये कितना दिया था उसको 4,500 रुपया गुडविल के लिए, किसको वाई को, तो वाइज कैपिटल अकाउंट कितना रुपया 4,500 रुपया। ये कितना पैसा लेकर आया 2,500 रुपया, ये नहीं था, कम था, 2,500 कम था, वाई जेड का कितना रुपया कम था 2,500 रुपया, ठीक है, 2,500 रुपया कम था, ठीक है 2,500, तो 2,500 बाय क्या करेंगे बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट कितना रुपया 2,500 रुपया। ये क्या होगा आपको ब्राउटिन, ये भी ला रहा है पैसा, तो वो सब क्या हुआ हम लोग रफ जो कि तो वर्किंग वहाँ से आपको बुक में नहीं मिलेगा उम्मीद हमको। जोड़िए इसको, 20 और 21, 21 और 2, 22 और 2 24, 24,500 रुपया। इधर भी कितना करेंगे 24,500 रुपया, तो 2 कर देंगे यहाँ पर, बैलेंस शीट कितना 20,000 हो गया, 20,000 एकदम ऑटोमेटिक 20,000 हो गया, ये 20,000 रुपया। यही है आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हो गया, हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं, तो चलिए ठीक है।